सबका आवाज क्लियर है? हाँ सर। हाँ, ठीक। ये बोर्ड क्लियर है ना? यस सर। चलिए ठीक। तो पिछले वाले क्लास में हम लोग कहीं ना कहीं सिंपल पेंडुलम पे और इफेक्टिव लेंथ पर काम कर रहे हैं। हमारी इफेक्टिव लेंथ पे चेंज आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, तो वैसा ही सोचो बेसिक फंडामेंटल पे कि स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था हम लोगों का? 2π√L/G। बिल्कुल सही। तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला था वो डेटा था मेरा P इक्वल टू 2π√L/G, यही था। ठीक है। अगर यू यहां चेक करोगे तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √G, यानी जी की वैल्यू में अगर जो चेंज आया, ठीक है, जी की वैल्यू में चेंज आया, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड भी चेंज करेगा। यानी जी का वैल्यू का बढ़ना तो टाइम पीरियड का घटना, जी की वैल्यू का घटना तो टाइम पीरियड की वैल्यू का बढ़ना। ठीक, पहले यहां से शुरू करें पॉइंट। आज मैं जी वाले पोर्शन में जी में कहां कहां चेंजेस आएगा उसके बाद लिखना शुरू करें। हो गया? यस सर। ठीक, तो सोचें बेसिक फंडामेंटल पे क्या कि इस फिगर के लिए डेटा था ऐसे, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, और ये सिस्टम ऐसे जा रहा है, यू और यू, यही था फिगर, नियम था, सही है ना? ठीक है। अब क्या कि हम लोग करें क्या कि इसी सिस्टम को हम लोग किसी लिफ्ट में डाल, लिफ्ट, और ये वाला क्लियर के फर्स्ट के तौर, अगर जो ये सिस्टम रेस्ट में होगा या फिर और यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यानी कहने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, ठीक, तो इस कंडीशन में टाइम पीरियड इनफाइनाइट L/G, यानी कि अगर जो यही क्वेश्चन लिफ्ट में चला जाए, ठीक, ये लिफ्ट v वेलोसिटी से ऊपर जाए, नीचे जाए या फिर रेस्ट में, लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√L/G होगा। वही केस सेकंड में, ये वाला पार्ट ऐसा, ठीक, ये सिस्टम इधर हो और मान लो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो क्या ये सिस्टम एक्सेलरेटेड बॉडी पर आ गया, एक्सेलरेटेड सिस्टम पर आ गया, ठीक, तो यहां पर रियलिटी में ए इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगा? G+A। G+A, सूडो फोर्स नीचे की तरफ, ठीक, यानी टाइम पीरियड का यहाँ डेटा क्या होगा? 2π√L/G+, ठीक, वैसे ही सोचो केस थर्ड, अगर जो यही लिफ्ट ऐसे ऐसे ऐसे
इधर से, और इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ सोचो। सर आज स्क्रीन कट रहा है सर। हेलो, क्या बोल रहे? स्क्रीन सर गायब हो रहा है, आज का है सर। स्क्रीन गायब हो, अभी चेक करो, ठीक है? अब आया सर। सर उधर से रितिका का आ जाता है, का है सर आज? क्या क्या क्या? रितिका का आ जाता है बीच बीच में। हाँ तो वो आएगा ना, जैसे तुम भी अगर जो बोलोगे ना, ठीक है, जब भी तुम बोलोगे तो तुम्हारा फिर स्पीड आ जाएगा। कल नहीं आता था सर। नहीं नहीं नहीं, आ जाएगा, तुमको नहीं ठीक। आएगा, ठीक है? तुम जब कहोगे तुमको नहीं आएगा, किसी और को दिख जाएगा, ठीक है? है तुम बोल समझ में ना? तो देखो, तो ये केस थर्ड, एक्सेलरेशन नीचे ये, तो ए इफेक्टिव क्या हो जाता है यहाँ पर? चेक करो, जी माइनस ए। इफेक्टिव की वैल्यू क्या यहाँ पर ए ऊपर, यानी इस वाले पोर्शन में जी माइनस, हाँ या ना? ठीक है, यानी यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो? 2 पाई एल अपन जी माइनस डिवाइडेड बाई जी माइनस ए, ठीक है? जल्दी से लिखे, फिर आगे बढ़ते जाओ इसमें, अभी इसमें बहुत सारा काम है। अरे यार, सर मेरा बोर्ड गायब हो गया सर, कैसे लिखे? जहां मेरा है ना, शौर्या कुमार करके आ रहा होगा, ठीक है? यस सर। हाँ, उसको पिन करो, उसको 2 बार क्लिक करो। टावर के बगल में है। हाँ वो तो है, ये है शौर्या कुमार। हाँ, शौर्या कुमार है ना, तो शौर्या कुमार का जहाँ फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे स्क्रीन पर उसी जगह पर जहाँ फोटो दिख रहा होगा उसको 2 बार क्लिक करो। वो तो है, ये है सर, यही हूँ। हाँ तो फिर स्क्रीन से गायब, और जो स्क्रीन से गायब भी हो गया ना, तो तुम कर सकते हो ये। आ गया स्क्रीन? यस सर, अभी सही। ठीक। मेरा स्क्रीन पे पिन करके छोड़ दो, उसको बोला जाता है पिन करना। मेरे स्क्रीन को पिन करके छोड़ दो, उसके बाद और जो तुम बोलोगे भी, मान लीजिए कि विनय बोलता है, आप बोलते हैं या कोई भी, फिर स्क्रीन नहीं बदलेगा, स्क्रीन वही रह जाएगा, ठीक ना? अब इस वाले पोर्शन में केस 4 इधर मिटा रहा हूं, केस 4, ठीक, और ऐसा सिस्टम रखते, और ये वाला पोर्शन, और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, यानी यहाँ पे ए इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगा? √g² प्लस a², यानी टाइम पीरियड का डेटा 2π√L डिवाइडेड बाई, और ए इफेक्टिव की जगह जो डेटा है वो रख दीजिए, g² प्लस a²। हो गया? यस सर।
अब सोचो, ठीक है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन से कि यही कंडीशन फिर से चेंज करना शुरू करें, मतलब कहानी थोड़ी सी बदले और अपने आप को लॉजिकल थोड़ा लॉजिकल, ठीक। मीनिंग ये कि अगले वाले पार्ट में मैं बदलता जाऊंगा फिगर, आप लोग भी चेंज करते जाओ, ठीक। और आप लोग से मेडिकल स्टैंडर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछते, ये कर दिया तो क्या होगा, वो कर दिया तो क्या होगा, बस यही, ठीक। इससे न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत कम, बहुत रेयर है। हाँ ठीक है, सामने वाला लॉजिक सिखाने के लिए 3-4-5 क्वेश्चन करा देगा, वो अलग पार्ट है, ठीक है। लेकिन मेडिकल वाले पोर्शन में इधर सिंपल पेंडुलम, मतलब जो पहले पढ़ा है ना, नॉर्मल है, उस पर खूब कमाल की, ठीक। मान लीजिए कि इस बॉब का मास m और चार्ज q होता, मान लो, ठीक, क्लियर है। और इस कंडीशन में मैं बोल दूं नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना, समझ में आ रहा, तो इस जगह पर टाइम पीरियड का क्या डेटा हो, 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइड बाई जी, समझ में आ रहा, ठीक है। लेकिन अब सोचो यहां मास m और चार्ज q रख दो, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर लगा दो, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सोचो क्या पढ़ते थे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो फोर्स ऊपर ही लगेगा, हाँ या ना, उसी डायरेक्शन में। यस सर। क्या क्लियर है मेरी बात? यस सर। सारे लोगों को? विकास? हाँ विनय? यस सर। तो सोचो इस जगह पर ए इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ चेक करना, इस जगह पर mg नीचे और qe ऊपर, तो नेट फोर्स चेक कर दो, mg माइनस qe डिवाइड बाई n, यानी यस g माइनस qe डिवाइडेड बाई, यानी इस जगह पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, p इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाई जी माइनस QE डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, समझ में आ रहा। तो अब इसमें क्या अलग से सीखना है, ठीक, सिर्फ फोर्स का वैल्यू देखते जाना है और कुछ नहीं। सिमिलरली केस थर्ड पर काम कीजिए, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे लगा और इस पर चार्ज Q और मास M, तो इस जगह पर ए इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाता है, ए इफेक्टिव की नीचे वैल्यू, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सीधे, अब ऐसा लिखे क्या, G प्लस डायरेक्टली लिखे, हाँ ना, ठीक है। यानी यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला P इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड G प्लस हाँ बच रहा है रे। QE डिवाइड बाई, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पे दे देते और एकदम बिल्कुल खुद वेरीफाई करो, ऐसा ही क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। डेटा उटा देना तो अलग पार्ट है, क्या डेटा में, ठीक। ये मास m और चार्ज q और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह, ठीक है। तो क्या होता, फील करो, यहां पर ए इफेक्टिव की वैल्यू क्या लिखते हैं, सोचो, नीचे जी और इधर ई, यानी जी स्क्वायर प्लस QE अपॉन डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर का रूट ओवर, हाँ यानी, ठीक। तो क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते थे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाई रूट ओवर जी स्क्वायर
प्लस क्यूई डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। चलिए जल्दी लिखिए, हो जाए तो तुरंत बताएं कि इसमें बहुत बहुत कुछ बताना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। हो गया क्या? हो गया? बोल भाई, हो गया तो आगे बढ़े। हो गया सर। चलिए इसके बाद इस वाले पोर्शन में ये सोचो, ठीक है, अच्छा दोनों कंबाइंड करके लिखे या कर लोगे? नहीं समझ में आया। रेस्ट में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दे और रेस्ट में भी दे दे, तो भी टाइम पीरियड यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर ऊपर, ठीक है। इसको कराना पड़े या कर लोगे? पढ़ लेंगे सर। बोलो। हाँ सोचो, इस वाले पोर्शन में mg ऊपर यही ना होता, एक बता दे रहा हूं ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक। इस वाले पोर्शन में क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर, तो सोचो mg भी ऊपर, mg नीचे लगेगा और एक्सेलरेटेड सिस्टम में होने के कारण सूडो फोर्स नीचे लगेगा, नीचे। यानी mg प्लस ma तो होबे करता, ठीक है। लेकिन QE किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है तो QE ऊपर लग जाए। विनय, कुछ बात गड़बड़ हुआ तुम्हारा? जी नहीं सर, वो विकास भैया से बात किया था, एवरीवन हो गया है। अच्छा, क्या हो ये गया? E mg, तो सोचो तो QE डिवाइडेड बाई m होगा ये। यस सर। mg नीचे, ma भी नीचे और QE किधर लगेगा? ऊपर, तो QE को घटा देंगे यस सर। और डिवाइड बाई मास कर देंगे, ठीक। अब जो सॉल्यूशन है क्या टाइम पीरियड में नहीं रख दीजिएगा नीचे? हाँ ना? यस यस सर। सर। तो क्या केस 3 केस 4 लिखने की जरूरत है? नो सर। ठीक, तब हम आगे, लेकिन ये लिख लेना अगर कंफ्यूजन है। मान लीजिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहे तो काहे नहीं बन सकता है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला में चेंज आया, ठीक है। अब ऐसा सोचो, ठीक है,
कि पहले का स्टेटमेंट ऐसा था, ये ऐसा था और ऐसे घूम रहा, ठीक, और कुछ नहीं था, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। अब इसी पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टम जो बोल रहा हूं वो सुन ले, ठीक, इधर मिटा था। इस पूरे सिस्टम को अगर जो हम लोग ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे हो रहा था सिंपल पेंडुलम, ठीक है, और इसको डाल दे किसी लिक्विड में, ठीक, जिसका सिग्मा, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा, ठीक, तो सोचो पहले की तरह अब चेंज आएगा। पहले क्या था, अगर जो ऐसे रखते तो T इक्वल टू एम जी, सोचना रियलिटी में क्या हो रहा है वो समझो, चाहे इस वाले क्वेश्चन में चाहे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक, जो चेंज हो रहा है वो mg के वैल्यू में चेंज हो रहा है, हाँ या ना। रेस्ट एप्लीकेशन जैसे मैं करा ही लूंगा, लेकिन पहले जो जो लॉजिक है वो सोच, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, कि कहीं कुछ भी काम कर रहे थे तो जी की वैल्यू में चेंज आते हैं, लिटरली सोचो यहां पे क्या लगा, mg और टेंशन टी। अब ये टाइम पीरियड में समझ में, हम टेंशन बोल रहे हैं, वैसा है तो लिख देते का, कोई भरोसा ना है, टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू mg को, यहां देखो तो यहां mg नीचे, ठीक, एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स भी नीचे, यस सर। टेंशन टी ऊपर है ना, और QE ऊपर, हाँ ना। तो सोच तो इस जगह पर टेंशन की वैल्यू क्या था, mg ma नीचे और माइनस था या नहीं था, पक्का ना। यानी हम जो ए इफेक्टिव लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे टेंशन की वैल्यू डिवाइडेड बाई मास आना, यस सर। सर हम लोग, हाँ सर क्यू ऊपर क्यों लगा रहे हैं सर, थोड़ा बताइए तो सर अभी। अगला है, इस सब चीज के भूल गए। अच्छा सर पहले ये बात समझ में आ रही है, वो तो आ रहा है, स्यूडो नीचे लग रहा है वो और अरे लिखा जगह मेरे पास लिखने का रहेगा कल है, इसलिए पूछ रहे पहले ये आया या नहीं आया, जो बोले। यस सर। हाँ, तो वो क्यूई का डायरेक्शन ऊपर नीचे लगे काहे लगा वो हम बता, वो टेंशन ना लो, ठीक है, हमको जगह देगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। तो क्या इस वाले पोर्शन में ये जो लिखे हैं टेंशन की वैल्यू, ठीक है, और टेंशन की वैल्यू डिवाइड बाई मास कर दे रहे थे, ठीक, तो ए इफेक्टिव की वैल्यू, हाँ या ना, सोच यस सर। क्लियर। तो कहीं भी काम करेंगे तो हमको रियलिटी में टेंशन निकालना है और डिवाइड बाई मास, नॉर्मल सिंपल पेंडुलम की, ठीक, कहानी भले जितना बदल दे, जे करते दाएं बाएं जितना क्वेश्चन घुमा, ठीक, हमको रियलिटी में टेंशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक, हमको टेंशन की वैल्यू निकालनी है और डिवाइडेड बाई मास करके, जहां पर जी लिखते थे 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइड बाई जी, वहां पे जी की जगह ए इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर, हाँ ना, ये बात पहले दिमाग में फिट हुआ सबको। यस सर। ठीक, विनय का क्वेश्चन ये था कि चार्ज अगर जो पॉजिटिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ये तो पढ़ा होगा 12th वाले क्वेश्चन, ठीक, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो अगर जो चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन उसी ओर होता है, एफ की वैल्यू जिस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी ओर, हाँ या नहीं, विनय यस सर। क्या कंफ्यूजन है,
कंफ्यूजन है उसके और अंदर जाएंगे, लेकिन अगर ये क्लियर है तो ठीक है। ये बात ध्यान है। सर चार्ज जिधर होगा उधर ही फोर्स का चार्ज का फिर चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा यस है सर ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, ठीक, इधर यस पर सर है। और चार्ज अगर जो पॉजिटिव है ना, यस सर तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। चार्ज नेगेटिव है, मान लो यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स इधर लगता है अपोजिट डायरेक्शन। चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसी डायरेक्शन में। क्या जो बोले समझ में आया नहीं है? यस सर आगे आप बढ़िए आगे। सोचो तो अब जो मैंने कहा कि रियलिटी में हम लोग टेंशन निकालते थे और टेंशन डिवाइड बाय मास। अब सोचो यहां पर रियलिटी में टेंशन की वैल्यू क्या होना चाहिए, mg माइनस बायसी, हाँ या ना? जब ये किसी लिक्विड में डूबा होगा तो mg माइनस बायसी ना, बोलो। यस सर विकास ऋतिका दोनों को क्लियर है? वाट बायोन्सी होगा। बायसी ऊपर लगेगा ना? यस सर। ऋतिका यस सर। तो सोचे बायसी का फॉर्मूला क्या था? अब इसी टेंशन को लिख दो mg डैश, ठीक है, इसी टेंशन को लिख दो mg डैश, ठीक है। और ये डेटा क्या हो जाता, mg बायसी क्या लिख सकता था, v सिग्मा जी, ठीक है। तो सोचो mg डैश mg, इसे क्या लिख सकता था, मास नहीं, मास ही ना, डेंसिटी वॉल्यूम निकालना है, पूरा डूबा पड़ा है, तो हाँ मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और डेंसिटी ये रो किसका होगा, इस मटेरियल का, और सिग्मा क्या है, लिक्विड का। एम मर गया, यानी जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड, हाँ या ना, ठीक है। अब सोचो, इससे अब हम लोग आगे बढ़ते, यानी इस जगह पर हम लोग टाइम पीरियड की वैल्यू क्या लिखें, सोच लो। क्या इस जगह पर टाइम पीरियड की वैल्यू हम लोग ये लिख सकते थे क्या, t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l डिवाइडेड बाई जी डैश, और जी डैश की वैल्यू ये है, हाँ या ना? क्या जो बोले क्लियर है? बोल भाई। यस सर सब कोई को अब सोच ले, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है तो लोग क्या है? कहीं मिला भी होगा, लेकिन रियलिटी में कहाँ चेंज आया, रियलिटी में चेंज तो आ रहा है टेंशन में। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, लिफ्ट, ठीक है, ऐसा लिफ्ट में लिक्विड है, बनाने के लिए कुछ बना देगा क्वेश्चन, ठीक है। और चलो और बढ़ाते हैं, इसका मास m है, चार्ज q है, ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर है, और एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। क्या इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं? यस सर। हाँ हाँ सॉल्व करते हैं sir। और क्या दिक्कत है, अब तुम लोग सब फोर्स लगाएंगे। हाँ जितना फोर्स है सब सोच लेना है, ठीक। अब क्वेश्चन कट ऑफ करने का क्या औकात है, इससे ज्यादा कर देगा क्या, इससे ज्यादा कर देगा, हाँ डायरेक्शन सही थी, ठीक। जैसे देखो यहाँ क्या क्या हो जाता, mg नीचे लगता,
देखो यस ना, सर, यहाँ पे हम टेंशन टी डैश सोचते हैं। बायोन्सी टेंशन, भी ऊपर। ठीक है। अच्छा, क्या क्या लगता हो? mg नीचे लगता कि नहीं? यस सर, स्यूडो भी नीचे। एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर ली, तो एक्सेलरेटेड सिस्टम पर, तो क्या सूडो फोर्स नीचे लगेगा? यस सर, ma? अच्छा, चार्ज पॉजिटिव है और ऊपर इलेक्ट्रिक लगेगा। फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, तो क्या QE ऊपर लगेगा? यस सर, अच्छा, क्या बायोन्सी भी ऊपर। लिक्विड है तो बायंसी ऊपर लगेगा। हाँ सर, ठीक है, तो बायंसी की वैल्यू भी ऊपर। तो ऊपर। सोचो इस जगह टेंशन की वैल्यू क्या लिख सकता था? ठीक, इसलिए मैं टेंशन पूरा लिख दे रहा, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए भी हम लोग कैपिटल टी यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाए तो उससे पहले लिख ले। तो सोचो mg प्लस ma नीचे लगा, -2 ज्यादा छोटा लिख दे रहे हैं, mg प्लस ma। ठीक, बायंसी भी ऊपर और QE भी, यानी -b और -q इंटू, हाँ या ना? यस ठीक, और इसी सेक्शन को, टेंशन को क्या लिख सकते ma हैं? mg डैश। तो g डैश की वैल्यू क्या होगा? g प्लस a माइनस बायंसी यानी b सिग्मा इंटू जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई QE। और एक काम करते हैं ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m कर देते हैं, हाँ या ना? ठीक, मास डिवाइड बाई 1 ले लो, डेंसिटी हो जाता, यानी ये वाला पोर्शन g प्लस a माइनस रहने देते हैं, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी प्लस QE डिवाइड बाई m, हाँ या ना? अब सोचो क्वेश्चन में इससे ज्यादा टफ का कर दे, और टफो करने का मन किया तो ये तो 2-3 लाइन का सॉल्यूशन है, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम सही चाहिए हमको बनाने आना चाहिए। क्या क्लियर है सबको? यस सर पक्का ना? सर वहाँ mg डैश का है लिखते हैं टेंशन की जगह। जैसे देखो, नॉर्मली अगर जो हम रखेंगे तो टेंशन की वैल्यू क्या लिखते हैं? mg। ठीक, टेंशन की वैल्यू हमेशा mg के बराबर ही होता था पहले के पेज, लेकिन अब क्या आया कि टेंशन की वैल्यू में चेंज हो। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू में चेंज आया, तो वो चेंज किस में आया? mga के वैल्यू में चेंज आया होगा। सर टेंशन क्या बराबर तो सब फोर्स लिख ही दिए। हाँ, फिर गलत समझ गए, कहीं और चला गया तुम। अब बात कर रहा है मैथ्स वाला, हम बात बोल रहे हैं लॉजिक का। लॉजिक ये कि अगर जो एक स्ट्रिंग से किसी चीज को लटका कर रखे बॉब को, तो हम लोग टेंशन की वैल्यू क्या सोचते थे? mg, हाँ या ना? हाँ, ठीक, अगर जो कुछ चेंज कर दे, कुछ चेंज कर दे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, मान लो लिक्विड डाल दीजिए, कुछ हो, तो रियलिटी में किसकी वैल्यू में चेंज आए? टेंशन। तो हम पहले टेंशन की वैल्यू क्या जानते थे? mg। पक्का ना? यस हम सर, पहले नहीं कोई छेड़छाड़ किए थे क्वेश्चन के साथ, तो हम डेटा क्या जानते थे? mg। अच्छा, हम डेटा जानते थे mg, तो खुद सोचे बेसिक फंडामेंटल पे, ठीक, कि mg आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम तो पहले जानते थे mg है ना, तो अब mg में कितना चेंज आ गया? समझ रहा? जैसे ये बनाए तो mg हम पहले जानते थे, यस कि सर, एक्स्ट्रा काम झाम के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, एक्सेलरेशन लगाए, लिक्विड लगाए, इसके यस सर, कारण mg से वैल्यू में कितना चेंज आ गया, इसलिए mg है। यस क्लियर है? समझ में आ रहा? चलिए लिखिए इसे जल्दी। लिख लिया है क्या? तो आगे बढ़े।
हो गया? हो गया? यस सर। बोल दिया तो हो जाए तो रुक मत। देख, इस वाले पोर्शन में ठीक है, ये जी वाले इफेक्ट के कारण कहीं और भी चेंज आएगा, वो देखेंगे बाद में, है ना। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जरूरत वाला, ठीक है, वो ध्यान रखने वाला। अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि हम लोग ये सारा चीज सोच रहे थे अर्थ पर, अर्थ में, सबसे बेटर है हम बोले अर्थ में, ठीक है। Yes, अगर sir. ये सारा काम हम अर्थ के सरफेस से बाहर निकल के सोचे, क्या जो बोले क्लियर है? अर्थ के सरफेस से इसका फिगर हो सके तो मेरे साथ साथ बनाना, ठीक है। फिर नहीं तो फिर बना नहीं पाओगे और ज्यादातर चांस है कि समझिए नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए फिगर साथ साथ बनाओगे तो हो सकता है तुम्हारा पिक्चर और ये सोचने वाला जो पार्ट है वो क्लियर है। चलो देखते हैं कि पहले हम लोग क्या सोचते थे कि अर्थ बहुत बड़ा है, अभी बनाना मत, तो बोल रहे हैं वो समझ, जब बनाने के लिए क्या है तब। पहले हम सोचते थे अर्थ ऐसा है, ठीक है, और सोचते थे कोई सिंपल पेंडुलम ऐसे तनी को होगा, छोटा हो, नहीं समझ में आया, और ये ऐसे कैसे कर रहा होगा, ठीक। लेकिन अगर जो ऐसा होने के बजाय, ठीक है, हम अर्थ के रेडियस के लगभग बराबर, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंगे, यानी लगभग 6400 किलोमीटर का स्ट्रिंग, हो सकता है ना क्वेश्चन, है ना। अरे अर्थ सरफेस पर ये जो लेंथ लेते थे बहुत छोटा लेते थे, इसलिए हम ऐसा नॉर्मल फिगर बनाए और काम खत्म कर लें। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्ट्रिंग का लेंथ कंपेरेबल बना दे लगभग रेडियस ऑफ अर्थ के। तो रियलिटी में फिगर कैसा होता, अब सोचना। रियलिटी में फिगर अब चाहो तो बना सकते हो, ठीक। ये होता हमारा अर्थ, कंफर्म, ठीक। स्ट्रिंग इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही लटका रखिए। तो यहां से ये पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा। और रियलिटी में आप स्ट्रिंग को लेके गए होंगे, ऐसे सोचो, यहां फिगर बना रहे, समझ में, अच्छा, यहां लेके गए, समझ में आ रहा। सेंटर ऑफ अर्थ तो ये है, ठीक, और ये वाला पार्ट क्या रेडियस है? यस सर। ठीक, वेरी गुड। अब सोचो कि ये वाला पोर्शन मैंने सीधे सीधे बनाया, क्यों बनाया? पहले ये वाला पोर्शन हम ऐसे बनाते थे, ऐसे, अब हम बनाए ऐसे, ठीक है। उसका रीजन क्या है? ऐसे बनाने का सिर्फ एक रीजन है, पहले अर्थ के रेस्पेक्ट में ये वाला पार्ट बहुत छोटा होता था, ये वाला पार्ट बहुत छोटा होता था, इसलिए एंगल दिख जाता, ठीक। अर्थ के रेस्पेक्ट में ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, वो ले रहे हैं बहुत बड़ा, या फिर 6400 किलोमीटर के बराबर। ये वाला क्वेश्चन
स्ट्रिंग का लेंथ L लेते हैं, ठीक। अब रियलिटी में सोचो, यहां से इस पॉइंट को मिलाओ ऐसे, ठीक, और ये वाला पार्ट कुछ ऐसे जानबूझ करके, ठीक, और इस वाले पोर्शन पे ये वाला लाइन, चूंकि हम लोग टॉर्क वर्क पढ़ते हैं इसलिए परपेंडिकुलर सोचते यस सर, आर परपेंडिकुलर। ये वाला पोर्शन 90 डिग्री, हम्म, बिना परपेंडिकुलर सोचे हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे काम नहीं कर पाएंगे। तुमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को इधर ले गए तो ये वाला एंगल थीटा हो, समझ में आ रहा? इस वाले पोर्शन को यहां से यहां ले गए तो एंगल थीटा हो, ठीक है। फर्दर सोचते हैं कि अगर जो थीटा घूमा तो ये वाला जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा वो वाला एंगल सोचते हैं फाइव, ठीक है, क्लियर? तो फील करो, क्या ये वाला पोर्शन, ये एंगल थीटा प्लस फाइव होगा कि नहीं होगा? मुझे बोलोगे मैं कर लूंगा प्रूफ, लेकिन पहले तुम लोग सोचो कि ये वाला एंगल, बताना जब रहेगा तब मैं बता, ये वाला एंगल थीटा प्लस फाइव होगा, ठीक है, सोच। और ये वाला, हाँ ठीक है, ये एंगल थीटा प्लस फाइव, ये वाला एंगल भी थीटा प्लस फाइव, हाँ ना? होगा, पकड़ में आ रहा या नहीं? कि पहले बोल रहे हैं यहाँ पर मुझको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होना है, यहाँ पर मेडिकल के पॉइंट ऑफ जो जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस पर ज्यादा जोर लगाएं, क्वेश्चन वैसा ही पूछेगा, ज्यादातर प्रयास करें, ठीक। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा कि क्लियर है या नहीं? यस सर। ये थीटा प्लस फाइव होगा या समझाना पड़ेगा? सही है सर, वो थीटा होगा तो ये भी थीटा प्लस फाइव। तो ये 90 डिग्री पर है ना, देखो ना। यस सर। ये 90 डिग्री पर आया, ठीक, ये 90 डिग्री पर आया, तो सोचो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री, तो ये वाला पोर्शन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना? अच्छा, ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस फाइव होगा ना? देखो ये फाइव, ठीक, ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री माइनस, ठीक। अच्छा, यही लाइन को हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एंगल कितना था? 180 डिग्री, हाँ ना? ये पूरा पूरा सीधा सीधा लाइन है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो सोचो तो ई वाला एंगल को मान ले कोई अल्फा है, ठीक, तो देख तो क्या लिखता है, 90 डिग्री माइनस फाइव प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री होता ना? तो 90 90 180, तो ऐसे ही मर गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या थीटा फाइव नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब जो बोल रहे हैं वो समझ, ठीक, ये तो एंगल वाला बात। सोचो फोर्स जो लगेगा mg, ठीक, अच्छा, ये परपेंडिकुलर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने तरफ से y मान लेते हैं, ये तो मास यहाँ है, m यहाँ है, ठीक है, तो mg किधर लगेगा? सेंटर की तरफ, हाँ ना? क्योंकि अब ये वाला पोर्शन अर्थ है, ठीक, तो अर्थ है तो mg किधर लगेगा? सेंटर की तरफ, ठीक। अब सोचो कि यहां तक आया, अब रियलिटी में हम लोगों को क्या होना चाहिए? टॉर्क का स्टैंडर्ड फॉर्मूला रीस्टोरिंग नेचर है तो माइनस लगाइए, देखते हैं, ई थीटा, और ये डेटा होता mg
एल साइन थीटा प्लस फाइव, हाँ या ना? क्योंकि एंगल ये एल है, तो इस mg पर परपेंडिकुलर चाहिए, तो इस mg पर परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये एल है, ये 90 है, ये hypotenuse। तो इसके लिए इस एंगल के ठीक सामने वाला ये जो डेटा होगा वो होगा एल साइन थीटा प्लस फाइव, क्योंकि ये एंगल थीटा प्लस फाइव है। तो mg पर इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो परपेंडिकुलर है पोजीशन, वो एल साइन थीटा प्लस फाइव है, हाँ ना? सोच लो, सिर्फ मानना मत, पहले बोल दे रहे हैं, क्योंकि इस वाले पोर्शन में मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे न्यूमेरिकल कम पूछा जाता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इसका थ्योरी के पार्ट में है, ठीक है, वो ज्यादा पूछा जाता है। समझ बात? क्या मैंने जो फिगर में जो जो एजम्पशंस मानी या जो जो काम किया, क्या ये बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। सबको को क्लियर है? विनय? यस सर। बीच बीच में सो जाता है का? Yes, sir. थे तने देख रहे थे सर का। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? आई अल्फा, ठीक, इसको रहने दे माइनस mgl, ठीक है, और बहुत छोटे से एंगल के लिए वैलिड है, बहुत छोटे से एंगल के लिए valid। तो क्या इस वाले पोर्शन को थीटा प्लस फाइव लिख देते? ठीक है, अब सोचिए, आई इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एल डिस्टेंस पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग को पता है, ये था यस एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर। अल्फा को हम लोग लिख सकते थे डी स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन बाई डी टी स्क्वायर। इस माइनस एम जी को रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इससे जो यहाँ पर एंगल बनता है वो चाहिए होता है, ठीक है, थीटा। तो एक काम करते हैं, इसे थीटा बाहर निकाल, तो होता 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई थीटा इंटू थीटा, ठीक। अब सोचो, m ने m को मार दिया, l ने l को मार दिया, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर माइनस जी डिवाइडेड बाई एल 1 प्लस 5, सोचो 5 के लिए परपेंडिकुलर है, तो ये 5 बहुत छोटा एंगल होगा, तो बहुत छोटा एंगल होगा, तो 5 को हम लोग tan 5 सोच सकते हैं, ठीक है। तो मैं 5 की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो चेक करो 5 की वैल्यू, तो कोई भरोसा नहीं, बेटर है मैं यहाँ tan 5 और नीचे tan थीटा लिख दे रहा, जानबूझ करके, ताकि तो लोग अगला स्टेप गड़बड़ में। माइनस जी डिवाइड बाई एल 1 प्लस tan 5, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बी, यानी y डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि यही वाला पोर्शन एल था जिसको हम लेके गए, ये वाला पार्ट एल ही है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बी, यानी y डिवाइडेड बाई एल, और ये वाला पार्ट थीटा, y मर जाएगा, यानी माइनस जी डिवाइडेड बाई एल 1 प्लस ये वाला पोर्शन एल ऊपर चला जाएगा और आर नीचे और थीटा, ठीक है। यानी इस जगह पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाता है, याद करो, जी डिवाइडेड बाई एल 1 प्लस एल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 पाई रूट ओवर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई जी है, ये है, एल को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 डिवाइडेड बाई एल और प्लस एल एल कट जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब तू ये बात बोलेगा कि सर तो अगर जो ये आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ स्ट्रिंग के बराबर होता
सॉरी आर की वैल्यू एल के बराबर होता है, एल पुट कर दे तो टाइम पीरियड आएगा वो। तुम लोग नाम सुना होगा ना, सेकंड पेंडुलम क्वेश्चन पूछा जाता होगा। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होता है? ये सब रटने वाला डेटा है। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होता है? नहीं याद है सर। 2 सेकंड। 2 इसी सेकंड। से आएगा। ठीक है, सोचो तुम लोग जो रेडियस, ये भी तो एक फार्मूला पढ़ा होगा जो आगे तुम लोग को जब ग्रेविटेशन में आएगा, पीए वाला फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 पाई रूट होगा आर डिवाइडेड बाई जी ग्रेविटेशन में। Yes, sir. ठीक, कहाँ से आएगा? यहीं से ना आएगा कि अर्थ वाला पोर्शन, जब हम अर्थ वाले पोर्शन में, तो अभी क्या होगा कि इतना हम जान रहे हैं अंदर से डर। ठीक, तो वहां पे सिर्फ हमको, अब जैसे देखो ना, नॉर्मल सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे हैं, ठीक, तो उसी क्वेश्चन को फ्लूइड में लेके चले गए, उसी क्वेश्चन को इलेक्ट्रोस्टैट में लेके चले गए, उसी क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल इल्यूमिनेटर में लेके चले गए। एप्लीकेशन अब इस क्वेश्चन को ग्रेविटेशन वाला पार्ट का कुछ कुछ लैंग्वेज क्लियर। ठीक, कि अगर जो उसमें टाइम पीरियड पर क्वेश्चन पूछा गया या सिंपल पेंडुलम लाया तो कैसे कितने का करें। ठीक है, पहले तो ये बात क्लियर है? हाँ ना? Yes, sir. Yes. सब कोई को? यस सर। और ये डेटा याद रखना, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम क्या लिखोगे? 2 सेकंड। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम 2 सेकंड। 2 सेकंड। चलिए लिखिए जल्दी। हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस वाले पोर्शन में एक पहले क्रिएट करते हैं, मतलब ये नहीं कि सिंपल पेंडुलम मेरे तरफ से एप्लीकेशन वाला पार्ट है। ठीक, स्प्रिंग पेंडुलम से स्प्रिंग पेंडुलम वाला पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन जाए या फिर देखते हैं आज पहुंच जाता। मान लो, ठीक, मैं थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन दूंगा, टफ टफ। उसका कारण ये कि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाऊं, है ना, कि तुमको क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है।
ठीक, सीधा डायरेक्टली, इधर उधर वाला कोई बातचीत नहीं। ये सोच के मैंने दे रहा कि दैट इज ये मेडिकल स्टैंडर्ड में आएगा कि नहीं। मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आने वाला था वो सब करा दिया। ठीक, अगर जो छेड़ा क्वेश्चन तो तुम कितना तैयार हो उसको यूज करने के लिए, इसके लेकर। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है, पहले कर लेते हैं उसके बाद। यस सर। इससे क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई एक बार ना, फिर निश्चिंत रहेंगे। सिंपल पेंडुलम में कितना भी क्वेश्चन टफ का कर। अब छोटा छोटा फार्मूला बेस्ड करने से कोई फायदा है नहीं, जितना जो फार्मूला वाला पार्ट से जो चेंज करके पूछता है वो सब तुमको हम थियोरी में ही सब कुछ करा लेंगे। ठीक है, तो टेंशन है ही नहीं है। यहाँ मान लेते हैं कि मान लेते हैं ऐसा कोई सिस्टम था, ठीक, और ये वर्टिकल लाइन सोचते हैं, समझ में आ रहा है? एक रॉड है जिसका लेंथ L1 है और मतलब ये वाला पोर्शन पॉइंट है, ये मासलेस है और इसका मास हम लोग M1 मानते हैं, साथ में एक और रॉड है, ठीक, और यहाँ पे एक मास मान लेते हैं M2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कष्ट नहीं दे ज्यादा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L1 था और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L2 है। समझ में आ रहा? ठीक, तो जब इसको तुम ओमेगा से घुमाओगे ऐसे कि जब घुमाना शुरू करो तो एक ये वाला पार्ट ऐसे घूमेगा और ये वाला पार्ट ऐसे घूमेगा, हाँ ना? सोच लो, Yes, sir. क्या फिगर से फील आया? Yes. अच्छा, तो बता इसका टाइम पीरियड क्या? सोच के बोलो। आता है आपको? ये रॉड अभी मासलेस है, फिर रॉड में मास दूंगा, टेंशन नहीं। ठीक, पहले मासलेस वाला पार्ट ले तब तो। बोलो भाई। बनेगा बोलो। नहीं बनेगा तो टाइम नहीं बर्बाद करना है, बस जल्दी से बताएं, हम फिर आगे सिखाएंगे। इतना टाइम कहाँ लगा रहा है? देखो, इसका M1 नीचे लगेगा ना, हाँ है ना? ठीक, इसका M2G नीचे लगेगा ना? अच्छा, इस M1G के कारण सोच तो, पहले ब्लॉक के कारण क्या एक टॉर्क इस तरफ आएगा τ1 और इसके कारण टॉर्क इधर आएगा τ2। ठीक है, क्लियर? मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा मत समझना कि ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है, नहीं, हम एक ही क्वेश्चन के थ्रू तुमको 3-4 कॉन्सेप्ट निकाल करके आपको दे रहे हैं, ठीक, कि कब क्या सोचना है। हम सोचने वाला काम डेवलप करा, ठीक है? सोचो,
इस वाले पोर्शन में नेट टॉर्क दोनों का डायरेक्शन चेक करना, m1g इधर और m2g भी इधर, तो नेट टॉर्क का रीस्टोरिंग नेचर है ये है, तो ये लिख लेते हैं माइनस τ1 प्लस τ2। इसको क्या लिखते हैं आई अल्फा, इसका चेक कर दो L1, और ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं। तो नॉर्मल सिंपल पेंडुलम के लिए क्या सोचो तो m1 यानी इसको लिखते, इसका देखना मैं लिखा m1g L1 साइन थीटा, इसका लिख रहा हूं, प्लस m2g L2 साइन थीटा। हाँ ना, ये जो लिखे वो क्लियर है कि नहीं? यस सर। पक्का? तो टाइम नहीं, पहले बोले देखो जो लॉजिक सिखाए हैं, क्वेश्चन कितना भी टफ कर देगा, हम पहले बोले हैं एसएचएम टफ नहीं हो सकता, इसका अपना कुछ नहीं है, ठीक है। टफ जो होगा वो नॉर्मल इक्वेशन में ही क्वेश्चन उठ पड़ा पूछ सकता है, इधर एकदम फिक्स्ड पैटर्न। एक बताए शुरू हो जाए धरने से, चाहे क्वेश्चन कितना भी पक्का है ना। क्या ये बात जो मैंने लिखा वो सबको क्लियर है? हाँ ना? यस सर। विकास विनय, यस सर। हाँ सर, सब क्लियर हो गया। हाँ? हाँ सर, सही है। अब आई सोचो, आई इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है m1, सोचो तो क्या लिखेगा m1 L1 स्क्वायर, ठीक, प्लस इसके लिए क्या लिखेगा m2 L2 स्क्वायर, और अल्फा क्या लिख सकता है d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर। यहां सोचो क्या ये वाला पोर्शन m1g, ठीक, अब m1g L1 थीटा दोनों में है, तो एक काम कर जीवी बाय प्लस m2 L2 माइनस रहने देते हैं, और जी साइन थीटा बहुत छोटा होगा तो इसको क्या लिख देंगे थीटा। अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर क्या हो जाता, माइनस m1 L1 प्लस m2 L2 डिवाइडेड m1 L1 स्क्वायर m2 L2 स्क्वायर जी और थीटा। हाँ ना? देख तो, और ये पूरा डेटा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। हाँ ना? यस सर। क्लियर है? फिर पूछ रहे हैं क्लियर है सबको? यस सर। क्योंकि हम पहले बोल दे रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, ये हिदायत दे रहे हैं, और ये दिमाग में बिठा करके मत पढ़ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि दैट इज ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं, पूछेगा, लेकिन जो छोटा छोटा लॉजिक आपसे जो पूछा जाएगा उसको तुम कितना आसानी से कर पाओगे ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चेक करो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सीधा नॉर्मल सिंपल पेंडुलम क्या जानते थे, आई अल्फा होता है, लिखेंगे। अब यहाँ टॉर्क कौन कौन सा डेवलप होता है, m1g भी टॉर्क लगा सकता है, m2g भी टॉर्क लगा सकता है, हाँ या ना? ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों जोड़ दिए। इसके टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था m1g और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये L1 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 sin थीटा, ये यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक L2 रखे, तो यहाँ से यहाँ तक का L2 sin थीटा, वही तो लिखे। ठीक, क्लियर है? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, बता सकते हो? L2। नहीं, इफेक्टिव लेंथ स्टैंडर्ड फार्मूला चेक करो, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता था चेक करो, टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फार्मूला होता था सॉरी ठीक है लिख रहे थे, टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फार्मूला होता था 2/L डिवाइडेड बाई जी, सही है ना? ठीक, अगर जो एक नॉर्मल ऐसा
सिंपल पेंडुलम होता था, सिंपल पेंडुलम होता था, देखो चीजों को इक्वेट करना है, हम बार बार कह रहे हैं, इसीलिए हम तुमको क्वेश्चन जानते हो क्यों दिए इस टाइप का क्वेश्चन, कि तुमको इक्वेट करने का आदत समझ लिया। टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फार्मूला 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाई जी है, ठीक है। हम इक्वेट कैसे करेंगे, चेक करो तो। यहाँ पे क्या होता था, mg नीचे होता था, ये l साइन थीटा होता था, और इसको लिखते थे d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर माइनस g डिवाइडेड बाई l और थीटा, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो, डायरेक्टली लिखने का, एक लाइन में लिखने का आदत डालो, ठीक है। हम ये क्वेश्चन को इसलिए कर रहे हैं कि तुमको इफेक्टिव लेंथ ये सब कुछ ऊट पटांग चीज पूछने लगे, टाइम पीरियड तो नहीं है पूछता, इफेक्टिव लेंथ से पूछता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो सोचो ना, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, तो चेक कर, तो जी तो वैसा ही है, ठीक है। यहाँ एल के जगह इसको चेक कर, तो एल के जगह क्या है, एल के जगह हमको ये दिख रहा है, हाँ जगह है, नीचे दिख रहा हूं, देख तो एल इफेक्टिव हमको ये दिख रहा है, m1 l1 स्क्वायर m2 l2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 l1 m2 l2, हाँ या ना? देख तो, Yes. इसको देखो और इसको देखो, डी स्क्वायर थीटा बाई टी स्क्वायर वही है, जी भी है ही, माइनस साइन है ये है, थीटा वैसे ही, तो ये एल के जगह ही ना ये पूरा टर्म है, हाँ या Yes, ना? sir. डिवाइड बाई एल इफेक्टिव की वैल्यू इतना हो गया, क्लियर है, हाँ या ना? Yes. सबको, तीनों को जल्दी बोल तो फिर आगे बढ़े, बोलते रहे, 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा इसमें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है। क्या क्लियर है ये सबको, तीनों को? यस सर। लिखे तो जल्दी, और गड़बड़ लगेगा तो ये एल इफेक्टिव वाला जो वैल्यू मैंने बताया था, ठीक है, उसको लिख लेना, एक सेकंड, जल्दी से लिखें आप लोग। सुनो, अभी और क्लास होगा अभी नहीं? अब क्यों होगा, 3:30 में है, अब शायद होगा। हो गया क्लास। वाइलिटी गया, हो गया, बोलो भाई, हेलो, सबको आवाज आ रही मेरी?
Yes, sir. आ रहा है सर। ये अगला क्वेश्चन दें हम। Yes, sir. देखो इस वाले पोर्शन में क्या मान लो क्या करा दिया जाए, एक कॉन्सेप्ट ऐसा रखते हैं, ठीक है, कि ये सिस्टम ऐसा है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सोच रहे कराने को जल्दी जल्दी, तो इससे कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाए, लॉजिक भी डेवलप हो जाए। ये रॉड सोचते हैं और रॉड मासलेस है, ठीक, ये रॉड मासलेस है। यहाँ पे एक बॉब ऑफ मास m रखते हैं, ठीक, और इस रॉड का मास सॉरी लेंथ l मानते हैं। इस जगह पर हाँ चलो नहीं, यहाँ एक स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक। अब ये मत बोलना कि सर स्प्रिंग पेंडुलम कभी पढ़े नहीं है तो कैसे बनाएंगे स्प्रिंग का क्वेश्चन। हमें स्प्रिंग पेंडुलम का क्वेश्चन नहीं दिया है, समझ में है ना, तो क्वेश्चन नहीं दिए हैं उधर दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल लॉजिक पे दिमाग चलाना है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किए हैं, यहां से आसानी से सॉल्व करने के लिए ये हाइट h ले लेते हैं, ठीक, जहां से स्प्रिंग कनेक्टेड है। अब करें क्या, इसको पकड़े और पकड़ के इधर लेके गए, यानी मेरे कहने का मतलब ये वाला पार्ट रियलिटी में ऐसा हो जाए, ठीक, समझ में आ रहा, तो तय है स्प्रिंग इलोंगेट होगा, कुछ स्प्रिंग इलोंगेट हुआ होगा, ठीक है। तो फील करो ये एंगल थीटा, तो इसका कुछ तो टाइम पीरियड होगा ना, हाँ या ना, बोलो। होगा सर, हाँ होगा सर, टाइम पीरियड बिना टाइम के आपको कैसे पता है जाएगा? होगा, ये बात बताओ कि कैसे क्या करोगे। बोलो थोड़ा जल्दी। देख फिर बोल रहे हैं आसान है, टफ करने का प्रयास मत करना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इस वाले पोर्शन में mg इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, सोचो। यस सर। और टॉर्क ड्यू टू mg का डायरेक्शन इधर आएगा कि नहीं आएगा, देख लो। कंफर्म है ना, टॉर्क ड्यू टू mg का वैल्यू इतना होगा नहीं होगा, ये सब कुछ पकड़ लीजिए, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। अच्छा मान लो कि ये वाला जो स्प्रिंग इधर आया होगा वो y आया होगा, ठीक है, तो चेक कर, ये जब y आया होगा इस तरफ, y इस तरफ आया होगा, ठीक, तो फील करो y इस तरफ आने पर क्या इस पॉइंट पे स्प्रिंग इलोंगेट हुआ तो ky फोर्स इस तरफ लगता कि नहीं लगता, Yes, sir. ठीक, और इस ky पर के कारण टॉर्क इधर डेवलप होगा, ये टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग भी इसी डायरेक्शन में डेवलप होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. मतलब फिगर से हम टफ नहीं कर रहे, हम सिर्फ लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है। नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन हम मिक्स कर रहे हैं छोटा छोटा, क्लियर है कि हम 10 को क्वेश्चन कराएंगे ना छोटा छोटा, उससे कुछ भला नहीं होगा, ठीक। मगअप करके तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ई अगर जो तुमको पकड़ में आ गया और उसके चलते टॉर्क किधर किधर लगेगा, ई पकड़ में आ गया, क्वेश्चन खत्म, कोई दम नहीं, ठीक है। तो चेक करो इस वाले पोर्शन में टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग और ky इधर, हाइट h ये था, तो क्या रीस्टोरिंग टॉर्क के हिसाब से चले तो चेक कर, टॉर्क टाउ हम लिखते हैं माइनस टॉर्क ड्यू टू एक तो mg के कारण और एक दोनों का डायरेक्शन सेम है
तो स्प्रिंग के कारण, ठीक है। इसका क्या लिखता, आई अल्फा। टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग चेक कर, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वेरीफाई करना। ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ एल है, ठीक है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना होगा, एल साइन थीटा, हाँ या ना। mg पर जो एल साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू लिखता माइनस mg l साइन थीटा, रहने दो। स्प्रिंग पे फोर्स क्या लग रहा है, के वाई, ठीक। अच्छा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस के वाई पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच, देख ले, इस के वाई पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच। आई का वैल्यू क्या होगा, इक्के को मास है और कितना दूरी पर है, एल पर, तो क्या लिखता है, एम एल स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, सोचो तो, अगर जो tan थीटा लिखता तो tan थीटा के लिए लिखता परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी y डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाता है, h tan थीटा, ठीक है। तो सोचो इसको क्या लिखेगा, mgl साइन थीटा प्लस y की वैल्यू h tan थीटा, तो h कितना हो जाएगा, के एच स्क्वायर tan थीटा होता, ठीक है। अब खुद सोचो, इस वाले पोर्शन में इस एम एल स्क्वायर को इधर लेके चले आते हैं, यानी ये डेटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम जी एल प्लस के एच स्क्वायर, अरे क्या हल्ला हो रहा है, ये एम एल स्क्वायर, और सोचो साइन थीटा को अगर जो स्मॉल एंगल रहेगा तो साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। अब तुम खुद सोचो, क्या ये पूरा वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, यस समझ में आ रहा है बात। हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें हमको ये नहीं सॉल्व करना, हमको ये दिखाना था के वाई के कारण, यानी स्प्रिंग फोर्स जो आया उसके कारण टॉर्क कितना और किधर, ठीक। mg है तो उसके कारण टॉर्क कितना और किधर, रेस्ट तो 2 से 3 लाइन में तुम टाइम पीरियड पर पहुंच जा रहा है। एसएचएम का क्वेश्चन लंबा नहीं हो सकता, निश्चिंत रहो, ठीक है। हाँ ईवी बोल रहे, जरूरी है कि 2-3 कॉन्सेप्ट मगअप करके पूछेगा, ऐसा नहीं है, ठीक। चलिए, ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है सर। हाँ। अब एक क्वेश्चन में ऐसा दूं, ये पार्ट, ये भी और सोचो, ये वाला क्वेश्चन तो खूब दिखा होगा। अब अगर जो गलती किया तो मुंह तोड़ देंगे, ऑनलाइन में क्या मुंह तोड़ेंगे रे, पूछो ना, लेगा अच्छा ठीक ठीक तू बोल ले, ये क्वेश्चन दिखा होगा खूब, ठीक। और इसका मास m, इसका भी मास m, इसका लेंथ l, इसका लेंथ l, ये वाला क्वेश्चन शायद पूछा भी होगा हमसे, ठीक है। अब सोच ले कि दोनों को पकड़ करके हम इधर लेके गए, ऐसे, ठीक। तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा, बता सकता है टाइम पीरियड कितना होगा, सॉल्व कर रहे हैं, टाइम लीजिए।
हो गया। 1 मिनट सर। देखो आसान है। एक बात बता, ये जब ऐसा जा रहा होगा, इसी का 2 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो मुझे दिख रहा है, पता नहीं तुम लोग देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है, दिखा तो मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला सीधा सीधा दिख रहा है 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाई जी। सर 2 मैं तो पाई डायरेक्टली देख के बोल सकता हूँ। क्या स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन हुआ? नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक। नो तो इसका तुम सिर्फ इसको देख करके अगर तो डर गया तो नहीं, हम इसलिए मैंने पहले बोला, ठीक है, कि मैं जो कुछ भी करा रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, डिट्टो श्योर है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक, पूछा हुआ है इस टाइप का, ठीक है, हम कंफर्म है, ठीक है। अब ये फिगर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, कहीं और पूछे, किसी और ढंग से पूछे, वो अलग बात है, ठीक। क्या इस वाले स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ था? हाँ यस या सर। ना? इलोंगेशन हुआ था तो लिखते ना मेरे भाई, लिखबे करेंगे, ठीक। और उसके चलते टॉर्क जनरेट होता, ठीक, तो लिखे। इस वाले पोर्शन में क्या स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ? नहीं। तो स्प्रिंग के चलते कोई टॉर्क होगा? नहीं। अच्छा, तो ये अगर जो नॉर्मल तो ये रियलिटी में क्या हो गया कि जब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन ही नहीं हुआ तो स्प्रिंग रहे ना रहे कोई फर्क पड़ता है? सोच के देखो तो, स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन होता तो हम समझते कि उसके चलते टाइम पीरियड होगा, ठीक है। और जब इलोंगेशन और कंप्रेशन होबे नहीं किया, ठीक है, तो काहे का टाइम पीरियड, सॉरी, उसके चलते क्यों काउंट करेंगे? तो मीनिंग ये फिगर बस ऐसा हो गया, एगो ब्लॉक इधर और एगो ब्लॉक इधर, इसका टाइम पीरियड ऐसे और इसका टाइम पीरियड ऐसे, यही ना? तो सोचो इसका टाइम पीरियड कितना, याद करो तो 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइड बाई जी। इसका टाइम पीरियड कितना, 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइड बाई जी, हाँ या ना? अच्छा, और दोनों का एलसीएम लेगा तो डेटा कितना होगा, 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइड बाई जी, हाँ ना? यस सर। बोलो, क्लियर है? यस सर। पक्का? अब इसी का एक और पार्ट, इसी क्वेश्चन का, ठीक है, उसके बाद फिर आज वाला सेशन एंड करें। मतलब मीनिंग ये कि आपको नॉर्मल स्प्रिंग वाला पोर्शन जिसमें 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइड बाई जी वाला फार्मूला लगता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअली एंड, ठीक है, कराने के लिए तो 1000 क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े खत्म होते हैं, कॉन्सेप्ट खत्म करना है कि नहीं ये इतना ही है। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग ऐसा ऐसा, ठीक है, और स्प्रिंग कनेक्टेड था, एक काम कर, दोनों को पकड़ और खींच इधर, यानी अब ये वाला पोर्शन ऐसे और ऐसे और ये वाला पार्ट ऐसे, ठीक है, इसको इधर थीटा खींचा और इसको इधर थीटा खींचा, ठीक है। तो क्या ये वाला पोर्शन जब इस दोनों को पकड़ के ऐसे खींचेगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा दोनों तरफ, हाँ या ना? यस सर। ठीक है,
तो अब सोचो टाइम पीरियड कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन दोनों को सोचने और समझने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। बोलो। तो तुमको आता है, पहले कह दे रहे हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सोचो तो, स्प्रिंग में ये वाला पोर्शन y इधर गया होगा, तो ये भी y इधर गया होगा, ठीक है, सही है ना। अच्छा ये दिखता ही नहीं, इसके चलते चेक करो तो क्या mg नीचे लगता कि नहीं लगता, ठीक है, और इस mg के कारण एक टॉर्क ड्यू टू mg इधर आता कि नहीं आता। यस सर। बस लिखने का आदत डालो और कुछ नहीं, ठीक। अब सोचो, सोचो, ठीक है, इस स्ट्रिंग का लेंथ L था, हम लेते हैं स्ट्रिंग का लेंथ L था। तो इस वाले पोर्शन में स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, बता। स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना हुआ है, 2y, y या 2y, 2y बोले। इधर से गया तो 2y, इधर भी y आया, इधर गया, तो टोटल इलोंगेशन स्प्रिंग में हमको 2y ना दिखेगा, ठीक। 2y बोले हैं। अच्छा ठीक है, बीच में आवाज कट गया होगा। तो ये वाला पोर्शन 2y, तो चेक करो, इस पर एक फोर्स लगेगा इधर, और कितना लगेगा, 2ky, हाँ ना, ठीक है। और हम अपने तरफ से मान लेते हैं ना, यहां से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा होगा वो x रहा होगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो सोचो तो इस ky के कारण भी स्प्रिंग के चलते जो टॉर्क डेवलप होगा ए वो ब्लॉक पर, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, या टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग भी इसी डायरेक्शन में आएगा। सोच तो tan थीटा की वैल्यू जैसे पिछले वाले पार्ट में बताए थे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बी, यानी y डिवाइडेड बाई x, ठीक है, कोई दिक्कत है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x था ही, देख लेंगे कुछ भी लिख देंगे। अब इस वाले पोर्शन में क्या यूज करता है, वेरीफाई करो, या साइन थीटा लिख देना ना, ज्यादा x भी मानने से क्या जरूरत है, हाँ ठीक है चलेगा। तो नेट टॉर्क क्या होता है, नेट टॉर्क होता है mg के कारण और प्लस स्प्रिंग के कारण, ठीक। इसको क्या लिखेगा, आई अल्फा, इसकी वैल्यू कितना, mgl साइन थीटा, ठीक है। तो ये डेटा कितना, चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन सीधा सीधा और जो यूज करते हैं, तो ये है डेटा 2ky फोर्स, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला पोर्शन x, तो ये वाला पोर्शन L cos थीटा, और ये वाला पोर्शन y की वैल्यू L sin थीटा, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x रखते हैं ना, फिर बाद में देखेंगे। इसको क्या लिख सकता था, ml स्क्वायर d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, माइनस रहने देते हैं, कॉमन रहने दो इसको, और mgl अभी साइन थीटा रहने देते, पता नहीं क्या आएगा,
2k, y की वैल्यू हो जाता सामने है तो L sin थीटा, ठीक है, और x की वैल्यू हो जाता L cos थीटा, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन L cos थीटा, x के जगह, वो y x से ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको मत करना, ठीक है। तो सोचो ये जो एसएचएम करते हैं उसमें थीटा की एंगल क्या लेते हैं, बहुत छोटा लेगा तो साइन थीटा, और जो थीटा टेंस टू स्मॉल, हम ये सोचे तो साइन थीटा को थीटा और कॉस थीटा टेंस टू 1 हो जाएगा ना, यानी ये वाला पोर्शन अब क्या हो जाता है, इसको तो मिटा ही देते हैं, हो गया ही। तो अब इस वाले पोर्शन में क्या हो जाता, बी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, चेक करो ये mgl कहने देते हैं, mgl 2k l और l स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, यानी प्लस 2k l स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये ml स्क्वायर पूरा इधर ले लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं थीटा, तो इसकी वैल्यू कितना, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, समझ में आया। तो चेक कर कि हम लोग क्वेश्चन में कुछ भी कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल पर जो चेंज पकड़, एक बार सिर्फ इसको पकड़ लो, ये लाइन, ठीक, कि किसके किसके कारण टॉर्क आया, ठीक है, और क्वेश्चन को हम लोग एंड करें। क्लियर है ये, यहां तक बात क्लियर है सबको? यस सर। चलिए तो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने दें। विकास विनय यहाँ तक क्लियर है या सो गया दोनों? नहीं सर, जगल थे, क्लियर है सर। ये जगल पूछने के तरीके से समझ में आता है गधा कर क्या रहा था ये, यस, ठीक है। नो विकास सर, तुम्हें नो सर, क्लियर है? सही है सर, यस सर। चलिए ठीक है, बस ये जो 3 क्वेश्चन दिए है ना, इसको बेस बना ले सिंपल पेंडुलम के लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, यस, ठीक। नॉर्मल स्प्रिंग और एगो स्प्रिंग लगा करके, एक ही स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग को नहीं, ठीक, 2-3 वाला स्प्रिंग पेंडुलम का प्रॉपर्टी में आता है, इसमें नहीं आता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक रहने दे, और लिख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ठीक है सर। अगले विनय, हाँ तुम सुतल है कि क्या है, अथी करो तो वीडियो कॉल जगल करो, जगल है। वीडियो में दिखाओ तो, वीडियो में आओ।